सवाल नंबर 8 है यहाँ पर कि मोहन एक समलंब के आकार का एक खेत खरीदना चाहता है और खेत के दोनों तरफ में से एक तरफ सड़क है और एक तरफ नदी है। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड में आपको दिख रहा है, बोर्ड पर हम बना दिए हैं ना। देखिए ये खेत है, समलंब आकार का ये खेत हो गया, यहाँ बीच में ये खेत हो गया, इसके एक तरफ ये सड़क हो गया और दूसरे तरफ ये क्या है, नदी हो गया। इस तरह का वो खेत जो है खरीदना चाहता है और उसको मिला है। इसमें से कह रहा है क्या कि सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। देखिए क्या कह रहा है कि खेत के नदी के साथ वाली जो भुजा है ना, ये खेत के नदी के साथ वाली भुजा और सड़क के साथ वाली भुजा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है और इसकी लंबाई दुगुनी है। इसकी लंबाई कितना है, मतलब है समांतर। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है लेकिन क्या है, दुगुना है। दुगुना है का मतलब मान लिए कि अगर इसका 2 मीटर है तो इसका कितना होगा, दुगुना कर रहा है ना। इसका 8 मीटर है तो इसका कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। दुगुना कर रहा है। और यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, इस खेत का क्षेत्रफल भी दे दिया 10,500 मीटर स्क्वायर है ना। और दो समांतर भुजाओं के बीच एक लंबवत दूरी है जो 100 मीटर का है। ये जो लंबवत दूरी है ना, खेत के दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो बताइए आप कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी। नदी के साथ वाली यानी कि ये जो है, इसके साथ वाला ये जो भुजा हो गया ना, इसकी लंबाई हमें बताना है, इसकी लंबाई हमें बताना है ना। यहाँ पर किताब में जो है ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लिखते हैं माना कि इसमें क्या कर रहा है कि जो समांतर भुजा है ना उसकी लंबाई 2 गुनी है। माना कि पहली समांतर भुजा की लंबाई x मीटर है। कितना है, तो बताइए दूसरी समांतर का कितना होगा, समांतर भुजा की लंबाई बताइएगा, भुजा की लंबाई बताइएगा क्या होगा। तो अगर मान लिया कि इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा, 2x। अरे दुगुना कर रहा है ना, भुजा कितना है, 2 गुना है। तो अगर मान लिया कि ये x मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है, 2x मीटर है। अच्छा अब इसमें बताइए, देखिएगा इसकी दूरी है ना, यानी कि ऊंचाई, खेत की ऊंचाई यानी कि h कितना दिया हुआ है, 100 मीटर कर रहा है। कितना कर रहा है, 100 मीटर। और खेत का क्षेत्रफल बराबर 10,500 है। कितना है, 10,500 है। तो इसका क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, ये जो नदी के किनारे वाला जो इसकी भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। अब बताइए यहाँ खेत का क्षेत्रफल 10,500 दिया हुआ है, तो क्या खेत का क्षेत्रफल बनेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, लंबवत ये समलंब जो होता है उस खेत का क्षेत्रफल होता है ना फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होना चाहिए होता है, अगर उसका मान दिया रहे यहाँ पर तो उसी फॉर्मूला को बैठा करके बनाएंगे तो बन जाएगा ना, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए खेत का क्षेत्रफल 10,500 है, तो खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना H गुना A प्लस B, तो बराबर 10,500 हो गया। ये इसका फॉर्मूला में यहाँ दे दिया। अब उसको जगह पर जो है सबको बैठाइए, 1/2 गुने H, तो आपको यहाँ पर पता चल गया 100। A बताइए, A और B कौन हो जाता है, जो समांतर भुजा उसकी लंबाई A B, तो एगो A है x और एगो B कितना है x, 2x हो गया यहाँ पर बराबर 10,500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, इससे अगर इसको काटेंगे तो 50 बार कटेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, 3x। अब एक काम करिए, ये 3x को यहाँ रहने दिए
और 50 गुना है बराबर को उधर भेजेंगे तो भाग में आएगा कि नहीं आएगा? काट देंगे इसको 50 से, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 0 कितना हो जाएगा? 210 हो गया। कितना हो गया? 210 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर हम क्या करेंगे, x को यहाँ छोड़ दिए और 3 को उधर भेज देंगे फिर से, तो 210/3 होगा कि नहीं होगा? काटेंगे 3 से, 3 7 21, क्या बार में कट गया? 70 बार में। यानी कि x का मान कितना? 70 मीटर आया। और हमको क्या ज्ञात करना है? नदी से सटा हुआ, नदी से लगा हुआ जो समांतर भुजा है ना, उसकी लंबाई। तो नदी से सटे भुजा की लंबाई कितना है? 2x लिए हुए हैं, तो 2 और गुना x का मान 70 गुना कितना हो गया? 140 मीटर हो गया। इसका आंसर हो गया। समझ में आया? यहाँ सवाल में अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सवाल नंबर 9 है और कह रहा है कि एक ऊपर उठा हुआ चबूतरा का ऊपरी जो पृष्ठ है वो अष्टभुज है। अष्टभुज का मतलब 8 भुजा वाला, जो कि यहाँ देखिए फिगर हम बना दिए। क्या भुजा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजा का ये आकृति है, चबूतरा है, अष्टभुज है ना। और इस अष्टभुज का कह रहा है क्या? पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अष्टभुज का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अष्टभुज के लिए तो कोई खास चीज यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, कोई बड़ा चीज नहीं दिख रहा है, मतलब उसका फॉर्मूला अष्टभुज का नहीं। लेकिन आप फिगर पर हल्का ध्यान देंगे ना, फिगर पर देखिएगा तो बड़ी ही आसानी से आपको यहाँ पर दिया होगा। क्या एक चीज देखिए, यहाँ अगर हम इसको यहाँ से ये पूरा मिला ले तो आप बताइए क्या ये आपका एक समलंब आकृति का है कि नहीं है? ये है ना। अब वैसे ही यहाँ पर भी अगर इसको करेंगे तो सेम है कि नहीं है? समलंब आकार का। तो ऊपर में भी समलंब आकार का, नीचे में भी। तो ये बीच वाला जो है, बीच वाला जो आपको बचा हुआ, ये क्या दिख रहा है आपको? आयत दिख रहा है। यानी कि ये आपका समलंब हो जाएगा, ये भी आपका समलंब हो जाएगा, और ये जो बीच वाला है ये क्या हो जाएगा? आपका आयत हो जाएगा। तो अब एक चीज बताइए, ये समलंब का क्षेत्रफल और ये समलंब का क्षेत्रफल, उसके बाद ये आयत का क्षेत्रफल निकाल के तीनों को मिक्सर में रख के जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं? सबका एक के साथ क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब इसमें देखिए, समलंब के आकार, समलंब के आकार का एक क्या है? चबूतरा है ना। जिसमें से बताइए यहाँ पर समलंब के आकार या समलंब के आकार आकृति का या की ऊंचाई कितनी हो गई? बताइए तो। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई है? 4 मीटर है। यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है? कितना है? 11 मीटर है। 11 मीटर। ये 11 मीटर है। और ये कितना है बताइएगा? ये वाला वो कितना है? दिख रहा है वहां? ये देखिए इसकी लंबाई कितनी दिले है? तो ये जो आपका रेखा हो गया, भुजा हो गया, यही भुजा का सेम सब न है। तो जब इसका 5 मीटर है तो ये कितना का हो गया? ये भी 5 मीटर का हो गया। यानी कि समलंब के समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई? भुजाओं की लंबाई 5 मीटर और 11 मीटर हुआ कि नहीं? तो अब बताइए, इसका 5 मीटर और 11 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई हो गया। तो जो सेम इसका है वही सेम इसका होगा कि नहीं होगा? नीचे वाला का
तो क्या गो समलंब हो गया? 2 गो समलंब हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या था फॉर्मूला? 1/2 गुना एच ए प्लस बी। तो 1/2 गुना एच कितना है? 4 है। ए कितना? 5 है। और बी कितना है? इससे काट दिए 2 बार में। 11 5 16, 16 दूना 32। देखिए 11 5 16 और 16 दूना 32। तो 32 क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हुआ। अच्छा अब एक बात बताइए कि जो 32 मीटर स्क्वायर थे एक को समलंब का ना हुआ? एक ही समलंब का ना। हाँ, फिगर में क्या गो समलंब है? 2। तो जब एक गो का इतना है तो दोनों समलंब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बताइए। 32 गुना 2 नहीं होगा? अरे जब एक 32 मीटर है तो एक तो 32 होगा कि नहीं? तब 32 32 कितना हो गया? 64 मीटर। यानी कि इसका 64 मीटर हो गया। अब देखिए इसमें आयत है, आयत भी है ना? तो आयत की लंबाई कितनी है? लंबाई देख लो भाई, है ना? 11 ना मीटर होगा। और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। तो आयत का आई जगह नहीं लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई 11, चौड़ाई कितना? तो 11 पचे 55 मीटर स्क्वायर हुआ। हो गया। अच्छा अब हमारा इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया। अलग अलग निकाले हैं। क्या कहते करने के लिए? मिक्सर मशीन में रख के सबको मिला दो, जोड़ दो। तो बस वही करना है। अब यहाँ पर लिख लीजिए क्या? समलंब आकार के अष्टभुज के, है ना? अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? इधर हो गया आपको दोनों समलंब का क्षेत्रफल और इधर हो गया आयत का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5 4 9 6 5 5 4 9 6 5 11 119 मीटर स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं सर? आसान था ना?